हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। राजू भैया, ये जे सैनिक अभी गइलन हा, ये और सैनिकन साथे फिर जरूर आई हैं। हम लोगन के चल के अब नंद बाबा से सब घटना बता देवे के चाहिए। ना, नंद बाबा कुमार के छठी पूजे में मगन भड़न। एक खुशी के अवसर पर उनके परेशान कइल ठीक नहीं खे। गोकुल के नवयुवक सब ओ सैनिकन खातिर काफी बाड़न। जाके सबसे कह दा कि जेकरा पास जे हथियार बा लेके गांव के बाहर आ जास। जा और सुना, ये सब काम कुछ ऐसे होखे कि नंद बाबा के उत्सव में कोनो विघ्न ना पड़े। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव। वेदो वै पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम्। तू हमार रास्ता रोके के साहस करता रहा। अवश्य जे भी हमरा बस्ती में अत्याचार करे आई, ओकर रास्ता रोकल हमार धर्म बा। एकर परिणाम कितना भयानक हो सकेला, परिणाम के आशंका से हम लोग अपन धर्म ना छोड़ सकी। कौनो भयानक परिणाम के डर दिखावे से पहले अपन परिणाम पर विचार करला। गोकुल के अगर कौनो बालक के तरफ तू टेढ़ा आंख करके भी देखला
त तोहार आंख निकाल दिहल जाई। तोहरा बात से देशद्रोह के बू आ रहल बा। जे माटी में जन्म लेले हैं वो जन्मभूमि के कौनो आतताई से रक्षा कैल देशद्रोह ना देशभक्ति कहाला। बाकी महाराज कंस के आज्ञा के अवहेलना कैल देशद्रोह भी हा और राजद्रोह भी। अरे तोहार महाराजा हुई है कंस, हम लोग के राजा तो नंद राय जी बाड़न। हम उनकरे आज्ञा के पालन करीला और यह हम लोग के राजभक्ति है। हाँ? और जे नवजात लड़का के हत्या करे तो गोकुल आयल बड़ा, वो हमार राजा नंद राय जी के ही बेटा हा। तू अपन इच्छा से हुआ नहीं खा आइला, तू कंस के आज्ञा के अधीन बाड़ा। ऐसे तोहार व्यवस्था पे दया करके हम लोग तो के जीवित छोड़त हई। बाकी वो आताई से जाके कह दिया कि गोकुल के ग्वाला सब भी चूड़ी नहीं खन पहिर ले। यदि फिर से वो अपना सैनिक के वहां भेजलन तो हम लोग ओकर टुकड़ा टुकड़ा करके यमुना में बहा दे। का कहा तारा? तू लोग सेना के भगा देला? ऊ यशोदा काकी के बेटा की मांगत रहे। काहे? काहे कि ऊ ओकर वध कइल चाहत रहे। बेटा के उसने कैसन काहे कहत रहे? काहे कि ओकर राजा आज्ञा दिले रहन कि पिछला 1 महीना में जितना भी लड़का पैदा भइल बा सबके मार दिहल जाए। ई त अत्याचार है। असल में वो देवकी के 8वां संतान के प्रतीक्षा में रहे और ही वहां भइल लड़की। वो पैदा होते अष्टभुजा रूप धर के ये कह दिली कि तोहार काल कहीं और जन्म ले चुकल बा। ऐसे वो बौखला गिल बा और यही से वो हर नवजात लड़का के हत्या करे पे तुल गिल बा। अब हमार बेटा पर ओकर सैनिकन की दृष्टि पड़ गई बा। हमके और हमार बेटा के कौनो दूसर राज्य में भेजती ही। अब हम यहाँ ना रह। जसोदा काकी ऐसे हम लोगन के अपमान मत करी। कंस के हाथ चाहे कितना लंबा होके, बाकी हम लोगन के रहते वो हम लोगन के गोकुल के राजकुमार तक ना पहुंच सकी। वो पूरा गोकुल के उजाड़ दी। वो बहुत शक्तिशाली बा। ना यशोदा ना, वो बहुत शक्तिशाली नहीं खे। एगो आतताई शक्तिशाली हो सकेला, बाकी बहुत शक्तिशाली तक केवल धर्म होला और ये धर्म जेकरा साथे बा जीत ओकरे होला। वैसे भी गोकुल पर आंख उठावे से पहले ओकरा 100 बार सोचे के पड़ी। आज हमार ग्वाला भाई ओकरा के ठीक समय पर चेतावनी दे दिला। ग्वाला सब तो के एगो छोटा सा धमकी दिलन और तू चूहा के लेखा तुम दबा के भाग गईला। दोहराए वीरता से महाराज कंस के यश में बहुत वृद्धि भई। बहुत हम बहुत प्रसन्न भइली। हाँ, हाँ। जौन बस्ती के लोग में ई कहे के साहस बा क्यों महाराज कंस के अपन राजा ना मानेलन, ओ बस्ती के तू जरा के राख कहे ना कर दिला। हाँ? क्षमा करी महाराज, क्षमा करी।
सेनापति जी के आज्ञा रहे कि छोट मोट गांव के तबाह कर दी, बाकी बड़ जनपद के मुख्य स्थान पर ज्यादा उत्पात ना मचाएं। वहां विद्रोह हो सकत रहे। का ये सांच बात सेनापति? जी महाराज, महामंत्री के ऐसे आज्ञा रहे। क्षमा करी महाराज, ई राय खाली हमार ना, सब सभासद के बा। हाँ, हाँ। कंस के सभासद के ये अधिकार कब से हो गई कि वो कंस की आज्ञा के अवहेलना कर सकत? महाराज, आपकी आज्ञा के अवहेलना करे के साहस केहू में नहीं थे। बाकी आज्ञा पालन कैसे होके के चाहिए, खाली वही में मतभेद बा। हम समझ ली ना चाणूर। महाराज, पिछला 1 महीना में जे लड़का जहां जहां पैदा भइल बा ओकर हत्या होके के चाहिए। बाकी जैसे आम आदमी के लड़का के हत्या कोई भी सैनिक कर सकेला, वैसन व्यवहार हम लोगन के समाज के खास लोगन के साथे ना करे के चाहिए। ओह पर नंद राय जी जैसन सामंत के साथे था जे ग्वालन के एगो शक्तिशाली कबीला के सरदार बाड़न, आपके विशेष रूप से खुला विरोध के प्रदर्शन ना करके एगो गहरा कूटनीति के प्रयोग करे के चाहिए। हमरा राय से हम लोगन के सैनिकन के ऐसे गोकुल गल ठीक ना हुई। काहे कि यदि उनका मन में कोनो संशय आ गई तो आप जानत हैं कि वो पांचाल नरेश से भी सहायता मांग सकेलन। वसुदेव की बहन कुंती के द्वारा वो हस्तिनापुर से भी सहायता ले सकेला। हाँ महाराज, हम लोग के नंद जैसा एगो प्रमुख सामंत के कोनो दूसर राजा के संगे गठजोड़ करे के अवसर ना देवे के चाहिए। वैसे भी बाल हत्या के कारण ये समय पूरा राज्य के वातावरण दुखी बा। नंद जैसन कोनो विशेष आदमी विद्रोह कर देहलस तो सब जनता भड़क उठी। ये सोच के तू लोग ओ ग्वालन के द्वारा कैल गईल महाराज कंस के अपमान के चुपचाप सह लियल चाहता रहा। हाँ? क्षमा करी महाराज, यदि कुछ ग्वालन और 2-4 सैनिकन के बीच कहा सुनी के हम लोग स्वयं महाराज का अपमान मान ले तो ई हम लोगन के भूल हुई। हमके विश्वास बा कि जहां तक नंदराय जी के बात बा तो उनका के यदि हम लोग के तरफ से छेड़ल ना जाए तो वो कबो आपसे विमुख होके के साहस ना करी है। वो शांति प्रिय लोग बाड़न। उनका जन्म प्रथा के अनुसार पुत्र जन्म के अवसर पर उचित भेंट लेके राजा के दरबार में जरूर आवे के चाहिए। हाँ, आवे के चाहिए। उनका राजा के आशीर्वाद पावे खातिर भेंट लेके अवश्य आवे के चाहिए। फिर कहे ना इलनु आवे के चाहत रहे और हमके विश्वास बा कि वो जरूर आई हैं। बाकी एकरा खातिर हम लोगन के उपयुक्त वातावरण बनावे के चाहिए। उनका मन से ये आशंका मिटा देवे के चाहिए कि महाराज उनका से क्रोधित बाड़न। बल्कि जब वो यहाँ आवे तो आपके उनका संगे ऐसा व्यवहार करे के चाहिए कि उनके ये धोखा हो जाए कि आप उनसे अति प्रसन्न हैं। बस फिर गोकुल वासियन के अपना नवजात शिशुओं के रक्षा के भय ना रहे और हम लोग के काम आसान हो जाए। वो कैसे? महाराज, गोकुल की इलाका में पिछला दिन जितना भी लड़का पैदा भइल बाड़न, नंद राय के बेटा समेत, वो सब के मारे खातिर हम लोग के आपन सैनिक ना भेजे के चाहिए, बल्कि अपना मायावी राक्षसन के एक एक करके वहां भेजे के चाहिए और वहां जाके लड़कन के ए प्रकार संहार करी है कि केहू के शंका भी ना हुई कि ए काम के पीछे महाराज की प्रेरणा बा। हाँ, तू ठीक कहता रहा। तू बहुत बुद्धिमान बड़ा चाणूर, बहुत बुद्धिमान। नंदराय जी, बुद्धिमानी तो यह कहता कि जहां तक हो सके राजा से बैर ना बढ़ावे के चाहिए। यही से हम बड़का भैया देवदत्त के बात से सहमत हैं कि पुरान रिवाज के अनुसार नंद राय जी के पुत्र जन्म के अवसर पर राजा से आशीर्वाद लेवे खातिर उपयुक्त भेंट लेके महाराज कंस के सेवा में अवश्य जाए के चाहिए। हम ये बात से सहमत हैं,
वो बालक हमार है। हमार एक बेटा कंस के हाथों बच गई, जीवित रह गई। गुरुदेव, ये रहस्य बता के आप हमार मन के सूखल खेत के अमृत जल से सींच के जैसे ओके फिर से हरा भरा कर दिले। अक्रूर जी, यदि आपके एह रहस्य के ज्ञान रहे त कारागार में आप इस सुखद सूचना काहे न पहुंचौली? कुमार वसुदेव, गुरुदेव वो खातिर विशेष रूप से मना कर दिले रही। काहे गुरुदेव? आपके बेटा की सुरक्षा खातिर। आपके कहना बा कि यह रहस्य के ज्ञान हो जाए से हमरा बेटा के सुरक्षा संकट में पड़ जाए। हाँ वसुदेव, वो काहे गुरुदेव? आपके परम सत्यवादी होखल आपके पुत्र खातिर घातक हो सकत रहे। यदि आपके एह बात के ज्ञान होखे त जब कंस आपसे आपके बेटा के बारे में प्रश्न कैले रहन तो आप उनका के ई सत्य अवश्य बता देती। यही से हम अक्रूर जी के रोक दिहले रही। अब आपके ई बतावल ऐसे जरूरी हो गई हा कि आपके देवी रोहिणी के बारे में कौनो संशय ना रहे। यही से यह रहस्य से आपके अवगत करावे के पड़ल। गुरुदेव, आप हमरा कारण हमार बेटा के विनाश से बचा ले ली। ए खातिर आपके कोटिशः धन्यवाद गुरुदेव, कोटिशः धन्यवाद। यही तरह के कुछ और गूढ़ रहस्य बा जेके योग माया आपके स्मृति पटल से कुछ समय खातिर मिटा दिले हैं। बाकी कौनो चिंता मत करी, उचित समय आवे पर यह सब रहस्य के अनावरण स्वयं ही हो जाए। तब तक हमार आपके यह आदेश बा कि आप जितना जानत हैं यथा संभव होकर चर्चा अपना मुंह से कब्बो मत करब। यही में सबके कल्याण बा। हम आपके वचन देते हैं गुरुदेव, हम प्राण दे देव, बाकी अपना मुंह से ए रहस्य के कबू ना प्रकट होके देव। हम देवी देवकी के भी यह समझा देव। हाँ। सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत प्रसन्न भइली और आपके भेंट स्वीकार करत हई। नंदराय जी, आपके घर में बेटा के जन्म के समाचार सुन के हमार हृदय गदगद हो गई रहे। नंदराय जी, बालक के जन्म कब भइल रहे? अष्टमी के रात के। आपके हमरा तरफ से बधाई बा। ए अनुकंपा खातिर हम आपके आभारी हैं महाराज। अपना बेटा खातिर महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करे के आशा लेके हम आपके सेवा में उपस्थित भइल हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी के हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होई। हाँ। ओ नंद नंदन खातिर मथुरा नरेश के आशीर्वाद के स्वरूप ई करधनी स्वीकार करी। महाराज के हृदय कितना विशाल बा। आज आप अपन सेवक के मान बढ़ा दिले। ना नंदराय जी ना, हम अपना सामंत के सेवक ना,
आपन साथी समझी ले। मथुरा के दरबार में सब गोकुलवासी के बड़ा आदर से देखल जाला। आप लोग तो हमार राज्य के समृद्धि के प्रतीक हैं। हमके कोषाध्यक्ष से पता चलल है कि आज ही आप सब आपन वार्षिक कर राजकोष में जमा कर देले हैं। आपके ये कर्तव्य निष्ठा और राजभक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। वैसे भी नंदराय जी खातिर हमरा मन में बड़ा मान बा। आप हमार बहनोई कुमार वसुदेव के रिश्ता में भाई लागिले और यही कारण से हम आपके भी आपन बड़ भाई ही मानिले। ये आपकी उदारता बा महाराज। मथुरा में आके आप कुमार वसुदेव से तब मिले हो खब? जी ना, हम गोकुल से सीधा आपके सेवा में उपस्थित भइल हैं। आपसे आज्ञा लेला के बाद ही हम वसुदेव जी से भेंट करे जाए। जरूर जाई, हमरा तरफ से आज्ञा बा। हम जानत हई हमरा खातिर देवकी और वसुदेव के मन में रोष अवश्य होई। हो सके तो ऊ लोगन के समझा बुझा के शांत करी। जे भइल वो आकाशवाणी के कारण भइल। आत्मरक्षा खातिर हम विवश रही। अंत में वो आकाशवाणी भी झूठे सिद्ध भइल। ऐसे जे भइल ओकरा खातिर हमके बहुत दुख बा और यही कारण हमके स्वयं उनका से मिले में बहुत ही संकोच हो रहल बा। हम ही सब कुमार के अवश्य कह देव। अच्छा बात बा। आप यात्रा से थक गईल होखब। अतिथि गृह में आपके विश्राम के पूरा इंतजाम कर दिहल गईल बा। जैसन आज्ञा महाराज। आप विश्राम करी। वाह महाराज वाह, अति सुंदर। आप उनका के पूरा तरह से आश्वस्त कर देले। चाणूर, तू एक बात पर ध्यान देला। कौन बात पर महाराज? नंद के घर में ये पुत्र वही रात के भइल देह रात कारागार में देवकी के गर्भ से एगो कन्या के जन्म भइल रहे। वो रात बड़ा महत्व के रात बा। जे नंद के यहाँ संतान होके के कोनो आशा ही ना रहे, वही रात के वो नंद के घर में एगो पुत्र के जन्म होता। और वही रात के देवकी के गोदी में जे कन्या मिलतिया वो मानवी ना रहे। हाथ से छुटते वो अपन असली रूप धारण कर लेलस और वो भी यह कहलस कि तोहके मारे वाला जन्म ले चुकल बा। जानूर, हमके पूरा विश्वास बा यह वो बालक है जे देवकी के 8वां गर्भ से जन्म ले बा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्ण